हेलो एवरीवन, वेलकम टू वीना क्लासेस। ये टॉपिक जो है हमारा वो है सेकंड चैप्टर फेडरलिज्म के ऊपर में। तो स्टार्ट करते हैं। सो बेसिकली इस टॉपिक में या फिर इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं, इस वीडियो में हम सबसे पहले पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ पावर शेयरिंग। अब ये क्वेश्चन राइज होता है कि फर्स्ट चैप्टर था हमारा पावर शेयरिंग, तो हम फेडरलिज्म में पावर शेयरिंग क्यों पढ़ेंगे। सो द आंसर इज़ कि फेडरलिज्म जो चैप्टर है वो आपका पावर शेयरिंग से ही रिलेटेड है। पावर शेयरिंग जो चैप्टर था, जो बेल्जियम का मॉडल हमने पढ़ा था, उसी से क्या है, फेडरलिज्म चैप्टर बना हुआ है। अब हम इस वीडियो में देखेंगे कैसे। सेकंड पॉइंट हम पढ़ेंगे फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट। गवर्नमेंट का जो फॉर्म है, वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, वो चीज़ हम इसमें पढ़ेंगे। देन है आपका डेफिनेशन एंड एक्सप्लेनेशन ऑफ फेडरलिज्म। तो जब हम ये टॉपिक्स पढ़ लेंगे, कवर कर लेंगे, तब हमें क्या पता चल जाएगा, अच्छे से एक्सप्लेनेशन हो जाएगा कि फेडरलिज्म क्या होता है। सो लेट्स गेट स्टार्ट। तो सबसे पहले है टाइप्स ऑफ पावर शेयरिंग। पावर शेयरिंग के कितने टाइप्स होते हैं। एक होता है हॉरिजॉन्टल वे ऑफ पावर शेयरिंग एंड एक होता है वर्टिकल फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग। तो हॉरिजॉन्टल फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग देखते हैं क्या होता है। तो यहाँ पे एक गवर्नमेंट होती है, जैसे सभी को पता है एक गवर्नमेंट होती है एंड इसका 3 पार्ट होता है, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियरी। तो लेजिस्लेटिव जो है वो क्या करती है, लॉ बनाती है। एग्जीक्यूटिव जो रहती है वो क्या करती है, लॉ को इम्प्लीमेंट करती है, मींस सभी सिटीजन के द्वारा फॉलो करवाया जाता है। तो इसमें आपका IAS, IPS सब आ जाते हैं। देन होता है जुडिशरी। तो जुडिशरी क्या है, जजमेंट सुनाती है कि अगर सपोज़ यहाँ से एक लॉ पास हुआ, फिर एग्जीक्यूटिव ने उसे फॉलो करवाया एंड सिटीज़न अगर उसे फॉलो नहीं कर रहे हैं या फिर कुछ डिस्प्यूट्स अराइज हो रहा है, देन क्या करती है कि जुडिशरी जो रहती है वो क्या करती है, जितने भी जो डिस्प्यूट्स जो राइज हुए हैं या फिर कॉन्फ्लिक्ट जो राइज हुए हैं उसे वो सॉल्व आउट करती है जुडिशरी। तो हॉरिजॉन्टल वे ऑफ पावर शेयरिंग तो ये है। अब देखते हैं कि वर्टिकल फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग क्या होता है। अब वर्टिकल फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग जो होता है वो सेंट्रल, स्टेट एंड लोकल लेवल में जब पावर्स को शेयर किया जाता है उसे हम कहते हैं वर्टिकल फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग। ये आपका है एक गवर्नमेंट एंड ये है पावर्स। ओके, सो सेंट्रल लेवल में क्या होता है, जितने भी जो हम फॉरेन अफेयर या फिर नेशनल लेवल में जो काम होता है वो कौन देखती है, सेंट्रल गवर्नमेंट्स देखती है। देन आपका आता है स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट क्या करती है, स्टेट गवर्नमेंट स्टेट रिलेटेड इश्यूज़ जैसे कि हाईवेज बनाना है, कौन से स्टेट में या कौन से डिस्ट्रिक्ट में हाईवे बनाना है, स्टेट को कैसे करके डेवलप करना है, ये सब चीज़ कहाँ पे आती है, स्टेट गवर्नमेंट के अंदर आती है। देन इसके बाद आता है आपका लोकल गवर्नमेंट। लोकल गवर्नमेंट पंचायत, रूरल एरियाज़ में एंड म्यूनसिपैलिटीज़ मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ के लिए होती है। ओके, सो लोकल गवर्नमेंट का क्या काम रहता है, फॉर एग्जांपल जैसे एक विलेज में जो रोड था वो टूट गया, तो वो रोड बनाने का जिम्मा किसका है, पंचायत का है, मीन्स व्हाट कि लोकल गवर्नमेंट का है। तो ऐसे करके क्या होता है, पावर्स को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। तो हम इस फॉर्म को ही हम क्या बोलते हैं, फेडरल डिवीजन ऑफ पावर्स कहते हैं। क्यों, क्योंकि ये एक के अंडर एक करके काम आती है। एंड इस फॉर्म में अगर हम देखते हैं तो ये क्या रहता है, बराबरी रहता है इसका। इसी के लिए हम इसे कहते हैं हॉरिजॉन्टल वे ऑफ पावर शेयरिंग एंड इसे वर्टिकल फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग कहते हैं। तो फेडरलिज्म चैप्टर जो है आपका वो इस फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग पे डिपेंडेंट है। इस फॉर्म को ही हम क्या करेंगे, डिटेल में पढ़ते हैं फेडरलिज्म में। सो कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, यहाँ पे आपका फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के कितने फॉर्म्स होते हैं, तो गवर्नमेंट का 2 फॉर्म होते हैं। एक होता है यूनिटरी गवर्नमेंट एंड दूसरा रहता है आपका फेडरल गवर्नमेंट। ओके, सो यूनिटरी गवर्नमेंट क्या होता है, यहाँ पे देखिए ओनली वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट, ओनली वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट को हम क्या कहते हैं, यूनिटरी गवर्नमेंट कहते हैं। मीन्स व्हाट कि वो एक ही गवर्नमेंट रहेगा या एक ही हेड रहेगा, वो क्या करेगा, पूरे कंट्री को रन करेगी। अगर हम पावर शेयरिंग चैप्टर से रिलेट करते हैं, सो श्रीलंका जो था वो क्या था, एक यूनिटरी गवर्नमेंट का एग्जाम्पल था। क्यों, क्योंकि वो लोग क्या थे, एक ही ग्रुप ऑफ पीपल जो थे वो वहाँ पे रूल कर रहे थे। सो श्रीलंका इज अ गुड एग्जाम्पल एंड द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ यूनिटरी गवर्नमेंट। ओके, सो यहाँ पे क्या रहता है, जितने भी जो पावर्स रहती है वो किसके हाथ में रहती है, एक आदमी के हाथ में रहती है या एक ग्रुप ऑफ पीपल्स के हाथ में रहती है एंड वही क्या करते हैं, पूरे कंट्रीज को रन करते हैं। अब अगर हम दूसरी तरफ देखते हैं फेडरल गवर्नमेंट, तो फेडरल गवर्नमेंट क्या रहता है, जहाँ पे
ओनली 2 और मोर लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट आर देयर। सो यहाँ पे क्या है कि फेडरल डिवीजन ऑफ पावर, या फिर अगर हम बात करते हैं वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर, सो वो क्या है, फेडरल गवर्नमेंट का है। जैसे कि पावर शेयरिंग के चैप्टर से हमने बेल्जियम का देखा था। बेल्जियम में क्या था, एक सेंट्रल गवर्नमेंट बनाया गया था, एक स्टेट गवर्नमेंट बनाया गया था, फिर एक रीजनल गवर्नमेंट बनाया गया था। ऐसे करके क्या थे कि पावर्स को अलग अलग हिस्सों में डिवाइड किया गया था। तो उस फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग को हम क्या कहते हैं, फेडरल गवर्नमेंट कहते हैं। ओके, पावर शेयरिंग जो है, पावर को डिवाइड करना को हम पावर शेयरिंग कहते हैं। बट गवर्नमेंट का बात आता है तो गवर्नमेंट दो तरीके की होती है। एक होती है यूनिटरी, जहाँ पे एक ही रूलिंग पार्टी रहता है, एंड एक होता है फेडरल, जिसमें क्या रहते हैं, वेरियस ग्रुप्स ऑफ पीपल या फिर वेरियस ऑर्गन्स रहते हैं गवर्नमेंट के, जो क्या करते हैं, मिलकर एक कंट्री को चलाते हैं। सो अब हमें पता चल गया कि फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या होता है एंड यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या होता है। सो कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, federalism. So federalism is a system of government in which the power is divided between a central authority and various constituent unit of the country. ओके, सो फेडरलिज्म एक ऐसा सिस्टम है, मैंने अभी आपको बताया, जहाँ पे गवर्नमेंट जो है वो अपनी पावर को क्या करती है, सेंट्रल अथॉरिटी या फिर वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट्स का मतलब क्या, अलग अलग लेवल्स या फिर अलग अलग स्टेट, अलग पर्सन में क्या करती है, अपने पावर्स को डिवाइड कर देती है। तो इसे हम क्या कहते हैं, फेडरलिज्म कहते हैं। ओके, एक सिंपल टर्म अगर हम बात करते हैं इसका, तो पावर शेयरिंग भी क्या है कि शेयरिंग ऑफ पावर इज नोन एज पावर शेयरिंग। वैसे ही फेडरलिज्म जो है वो भी अपने पावर्स को अलग अलग लेवल ऑफ गवर्नमेंट में जब शेयर करती है तब हम उसे फेडरलिज्म कहते हैं। ओके, सो यहाँ पे देखिए, सेंट्रल गवर्नमेंट हमारे जनरली इंडिया में क्या है, 3 फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। एक है सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करती है, एक हम अगर नेशन का बात करते हैं तो वो क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट है। एंड अगर स्टेट का बात करते हैं तो स्टेट गवर्नमेंट रन करती है। एंड अगर लोकल गवर्नमेंट का बात करते हैं तो वही पंचायत या फिर म्यूनसिपैलिटीज़ आ जाता है। ओके, सो अब देखिए सेंट्रल गवर्नमेंट का क्या काम रहता है। सेंट्रल गवर्नमेंट जो रहती है वो क्या करती है, फॉरेन अफेयर्स से रिलेटेड वो सारे मीटिंग्स हेल्ड करती है या डिसीजन मेकिंग पावर उनके हाथ में रहता है। तो एग्जांपल ले लेते हैं इसरो, या फिर आप एग्जांपल ले लीजिए एक्सपोर्ट इंपोर्ट का या करेंसी का, जैसे फॉरेन करेंसी का कितना वैल्यू होना चाहिए इंडिया में, वो सब सिस्टम जो रहता है वो किसके अंडर रहती है, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर रहती है। उसके साथ साथ जो RBI होती है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, उसका भी जो करेंसी जो वो लोग प्रिंट करते हैं उससे रिलेटेड भी जितने भी जो इश्यूज़ रहती है वो कौन डील करती है, सेंट्रल गवर्नमेंट डील करती है। ओके, देन कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट क्या करती है, डील्स विद स्टेट अफेयर। जितने भी जो स्टेट से रिलेटेड अफेयर्स हो गए तो उसे कौन डील करती है, स्टेट गवर्नमेंट डील करती है। ओके, फॉर एग्जांपल जैसे कि एक मैनेजमेंट सिस्टम हो गया, स्टेट कैसे करके चलेगा, डिस्ट्रिक्ट जो है वो कितने डेवलप्ड हुए हैं, कैसे करके स्टेट को आगे बढ़ाना है, ये सब चीज़ कौन, स्टेट अफेयर्स आता है। उसके साथ साथ हाईवेज, कौन से डिस्ट्रिक्ट में कौन सा हाईवे बनेगा, एक हाईवे जो है वो दूसरे हाईवे को कैसे करके ज्वाइन करेंगे, ये सब रिलेटेड जो रहती है वो कौन करते हैं, स्टेट गवर्नमेंट ये सब इश्यूज़ को अपने अंडर रखती है। या फिर आप बात कर सकते हैं एजुकेशन पॉलिसीज़ जो अपने स्टेट में लगाना है वो सब कौन देखती है, स्टेट गवर्नमेंट देखती है। ओके, सो अब क्या पता चल गया हमें कि सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट का क्या काम रहता है। अब थर्ड पॉइंट जो है हमारा वो क्या है, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है। तो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट क्या करती है, डील्स विथ लोकल अफेयर्स। मीन्स कि किसी बस्ती में या किसी एक गांव में क्या हुआ है, रोड टूट गया है, तो वो क्या, सेंट्रल गवर्नमेंट तो आके उस रोड को नहीं बनाएगी, राइट, तो वो कौन देखती है, पंचायत देखती है या फिर म्यूनसिपैलिटीज़ देखती है। तो वैसे टर्म्स को, वैसे काम को क्या होता है कि लोकल सेल्फ गवर्नमेंट जो है वो डील करती है। या फिर आप बात कर लीजिए कि ड्रेनेज सिस्टम हुआ, ड्रेनेज सिस्टम अगर क्लियर नहीं है तो वो वैसे सब रिलेटेड इश्यूज़ कौन डील करती है, वैसे सब रिलेटेड इश्यूज़ जो है वो लोकल गवर्नमेंट डील करती है। ओके, सो अब हमें क्या पता चल गया कि फेडरलिज्म जो है वो डिवीज़न ऑफ पावर्स। फेडरलिज्म इज अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन विच द पावर इज डिवाइडेड बिटवीन अ सेंट्रल अथॉरिटी एंड वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट्स यूनिट ऑफ द कंट्री। तो सेंट्रल अथॉरिटी ये आपका सेंट्रल गवर्नमेंट हो गया, एंड वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ यूनिट्स ऑफ द कंट्री। तो वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट क्या है, ये आपका स्टेट गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट या फिर म्यूनसिपैलिटीज़, पंचायत, इन सब के अकॉर्डिंग क्या चलती है, एक फेडरल कंट्री जो है वो रन करती है। ओके, तो इसी के साथ क्या हुआ कि हमारा फर्स्ट टॉपिक
कंप्लीट हो गया। अब सेकंड टॉपिक में हम देखेंगे फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म। फेडरलिज्म जो है वो किस किस पिलर्स पे डिपेंडेंट है और उसका फीचर्स क्या है। तो टिल देन सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।